कभी कभी हम लोग अपनी पढ़ाइयों में बहुत सारी सुख सुविधाओं को खोजते हैं। जैसे कि मैं तभी पढ़ूंगा जब मेरे पास चेयर होगा, मैं तभी पढ़ाई करूंगा जब मेरे पास टेबल होगा, मैं तभी पढ़ूंगा जब मेरे पास पुरानी नहीं नई बुकें होगा, मैं तभी पढ़ूंगा जब मेरे पास अच्छा खासा रूम होगा, वो रूम में प्लस्तर पेंट पुचारा वगैरह सब होगा। तब वहीं हम लोग ये सारी सुख सुविधाएं कभी कभी हम लोग खोजते हैं कि मेरे साथी के पास ये सारी सुख सुविधाएं हैं, इसलिए वो मुझसे तेज है। काश मेरे पास भी सब होता तो हम भी तेज हो जाते। लेकिन मैं उन स्टूडेंटों से कहना चाहता हूँ, मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में सारी सुविधाएं जो है, ज़रूरी नहीं है कि सब सुविधाएं तुम्हारे पास होगा। चेयर होगा, कुर्सी होगा, टेबल होगा, अच्छा खासा बेड होगा, उस बेड पे अच्छा खासा बिछावन, जो गद्देदार बिछावन चाहिए, तभी तुम पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं। अगर तेरे अंदर पढ़ने का जज्बा हो, तेरे अंदर पढ़ने का जिद हो, तो तुम इस पृथ्वी है ना, मिट्टी है ना, इस पे भी बैठ के तुम आसानी से पढ़ सकते हो। फर्क इतना ही होगा, हाथ पैरों में मिट्टियाँ लगेगा। फर्क इतना ही पड़ेगा कि तुम उस पर बोरा भी बिछा के पढ़ सकते हो, तुम उस पर चटाई भी बिछा के पढ़ सकते हो। टेबल कुर्सी नहीं है तो क्या हो गया, तुम उस पर अस्तर फर्श पे भी बैठ के पढ़ सकते हो। पढ़ने का बस जज्बा होना चाहिए। पढ़ाई में सुख वर्जित है। क्यों? ये रामायण में हम लोगों ने देखा है, पढ़ाई जो होता है एक तपस्या के भांति होता है। हम लोग ये तपस्या कर रहे हैं। जो छात्र अपने पढ़ाई में लीन होकर पढ़ना चाहता है तो समझे कि हम तपस्या कर रहे हैं, हम तपस्वी भेष में हैं। मुझे सब सुख सुविधाएं जो है त्याग देना चाहिए। और स्टूडेंट का बिछावन जो होना चाहिए वो कभी गद्दार नहीं होना चाहिए। जब मैं 5 क्लास में था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस समय मेरे गुरुजी ने एक बातें मुझसे लिखवाया था, बोर्ड पे लिखे थे और बताए थे। वो क्या था जानते हो? कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को बाबू सुख त्याग देना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सुन पे आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप लोग के बीच बहुपद चैप्टर का फिर से मैं एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये जानेंगे, जो कि बैक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिवीजन में से भागा, उसी भाग के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो मैंने स्टार में एक क्वेश्चन दे दिया है, ये भी भाग ही देना है, तो इसलिए स्टार मैंने दिया है क्योंकि एक सिंपल पहले डिवीजन हम लोग बनाने को सीखेंगे। तो बैक क्लासों में हम लोगों ने डिवीजन बनाने को सीखा था, ऐसा डिवीजन जिसमें सिर्फ अक्षर था। लेकिन अब हम लोग 10th क्लास में ये सीखेंगे कि चर, अचर और साथ ही साथ सिंबल, प्लस माइनस और डिवीजन का सिंबल हो, सबका मिक्सिंग हो, वो डिवीजन कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए। ये क्वेश्चन कह रहा है 2x² + 3x + 1 का x + 2 से भाग दीजिए। तो बउआ सेम ऐसा ही है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये px है और ये जो है हमारा gx है। ये जो है px है और ये है क्या, gx है। तो px में हम लोग gx से भाग देंगे, तो gx कितना है, x + 2, और px जो है 2x² + 3x + 1 है, इसे भाग देंगे। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा 2x² जो है, और 2x² + 3x + 1 में x + 2 से भाग देना है। तो हम लोग x + 2 का ऐसे टेबल पढ़ेंगे कि हमारा पहला आ जाए, यानी इसमें कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा पहला आ जाना चाहिए। उसके बाद वाला आए या नहीं है वो नहीं देखना है, लेकिन पहला हमारा 2x² आ जाए। तो इसमें कितना से गुना करेंगे,
2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे x के पावर 1 तो है, तो एक और चाहिए, तो x के पावर यहाँ पे 1। चलिए गुना करते हैं, x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। सिंबल बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में थे, कट गया ऑलरेडी, हमारा पहला कट जाना चाहिए। ये 3x प्लस में है, 4x क्या चीज में है? माइनस में है, तो ये घटेगा तो माइनस x हो जाएगा, +1 उतार देंगे। अब जैसे यहाँ पे माइनस बाबू दिखा तो यहाँ पे माइनस कर दो। अब हमारा x आ जाना चाहिए, इसमें कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 1 से करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस ही पता, प्लस माइनस माइनस, x से 1 में गुना होगा तो x हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 में गुना हुआ तो 2 हो गया। ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, फिर ये कट गया। एक प्लस में 2 भी प्लस में जोड़ेंगे तो 3 हो गया। यही क्या हुआ? हमारा बन गया। तो शेषफल कितना है जी? इसको बोलते हैं शेषफल, जिसको RX द्वारा सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं भागफल, भागफल बोलते हैं जिसको हम लोग QX से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं भाज्य, 6 क्लास में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग PX से सूचित करते हैं। और इसको बोलते हैं भाजक, जिसको GX से सूचित करते हैं। यही जो है क्वेश्चन हमारा बना। तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यदि कहेगा कि इसमें शेषफल कितना है, शेषफल कितना है बाबू, तो लिख देंगे 3। या क्वेश्चन में पूछता है कि भागफल कितना है, तो UX बराबर कर देंगे